नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी में। हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आज द्विपक्षीय बातचीत होनी है। ये बैठक भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग व्यवस्था पर सहमति बनने के बाद होने जा रही है। पुतिन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उनका पिछले 3 महीनों में 2 बार रूस आना दोनों देशों की मित्रता का प्रमाण है। दिवाली से पहले धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली, 350 पहुंचा AQI। आनंद विहार में हवा की स्थिति बेहद गंभीर। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी में छात्रों के एक समूह के दिवाली मनाने पर विवाद हो गया। छात्रों ने पहले से तय स्थान पर दिए जलाए और रंगोली प्रतियोगिता का कार्यक्रम किया, लेकिन इसे लेकर बाहरी लोगों ने जमकर विरोध किया। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रॉले से टकराई स्लीपर बस, 3 की मौत हुई। हादसे में 47 लोग घायल हुए, अस्पताल में इलाज जारी। अजमेर से दिल्ली आ रही थी स्लीपर बस। पहलवान साक्षी मलिक की किताब आई है, नाम है विटनेस। इसमें साक्षी मलिक ने विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और बबीता फोगाट पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके दिमाग में कुछ लोगों ने लालच भर दिया है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के संपर्क में समाजवादी पार्टी। कांग्रेस को यूपी में एक और सीट देने का समाजवादी पार्टी ने दिया ऑफर। आज बैठक के बाद होगी फाइनल तस्वीर। लखनऊ के MI बिल्डर पर इनकम टैक्स की छापेमारी, 16 ठिकानों पर पड़ी रेड। ताबड़तोड़ कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप। कार्रवाई के दौरान बिल्डर के ठिकानों को IT ने पूरी तरीके से घेरा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे असम, गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन किए। CM शिंदे ने लिया मां कामाख्या के पूजा अर्चना कर आशीर्वाद। महाराष्ट्र चुनाव से पहले MVA में सीट शेयरिंग फाइनल। कांग्रेस को 104 88 सीटें मिलने की उम्मीद है। NCP को, उद्धव गुट को 96 सीटें मिलने की उम्मीद। बाबर सिद्दीकी हत्याकांड में क्राइम ब्रांच की जांच में बड़ा खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में है शूटर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव के लिए समय तय किया है। 4 नवंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बाद JMM ने जारी की 35 उम्मीदवारों की लिस्ट। बरहेट से लड़ेंगे CM हेमंत सोरेन। लिस्ट में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का भी नाम शामिल। बिहार में फिर जहरीली शराब से मौत। मुजफ्फरपुर में शराब पीने से एक युवक की जान गई, 2 की हालत गंभीर। धड़ल्ले से जारी है जहरीली शराब की बिक्री। ओडिशा में NDRF 7वीं बटालियन की 5 टीमें निकासी और बचाव कार्यों के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ पहुंची भुवनेश्वर। कई जिलों के लिए रवाना हुई टीमें। बेंगलुरु में निर्माणाधीन इमारत ढही, DCP ईस्ट ने दी जानकारी। अब तक 5 शव बरामद किए गए, 5 लोग घायल हुए। 4 को नॉर्थ हॉस्पिटल और 1 को हॉस्मत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय ओडिशा दौरा। राज्य में कई प्रमुख रेलवे और विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। राष्ट्रपति 3 नई रेलवे लाइन की भी आधारशिला रखेंगे। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा दोनों ही अलर्ट पर है। अब इसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। तूफान के चलते ग्वालियर रूट से गुजरने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन बंगा भवन को घेरा। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारे लगाए, सेना ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका। कमला हैरिस के समर्थन में उतरे बिल गेट्स, $5 करोड़ कर दिया गुप्त दान। उन्होंने कहा कि मैं उस उम्मीदवार का समर्थन करता हूं जो स्वास्थ्य देखभाल में सुधार लाएगा, गरीबी को कम करेगा, अमेरिका और दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धता जो दिखाए। डोनाल्ड ट्रंप की राह पर जस्टिन ट्रूडो, चीन से आने वाली चीजों पर लगाया 25% टैरिफ। स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ का ऐलान किया। भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इसका दूसरा मुकाबला 24 अक्टूबर से पुणे में सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। रॉकिंग स्टार यश ने एक इंटरव्यू में खुद कंफर्म किया है कि वो रणबीर कपूर स्टार रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले हैं। हालांकि यश ने अभी तक इसे लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया था, मगर अब फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है।